बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब में आज भी काफ़ी विलेजेस ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पंजाब की सकाफ़त को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। पंजाब की सकाफ़त के साथ उनकी स्पेशल एफिलेशन है और इसी एफिलेशन को कायम करते हुए आने वाली जनरेशन को बड़ी खूबसूरती से वो बताते हैं कि हमारी सकाफ़त क्या थे, हमारे विरसे क्या थे, हम किस हेरिटेज का हिस्सा थे। आज हम मौजूद हैं चकवाल के एक खूबसूरत गाँव डब लोहारा के अंदर और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मरूफ बिजनेसमैन हैं दुबई के और दुबई मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वो ऑनर हैं। और अगर हम उनकी सकाफ़त की बात करें तो दुबई सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर और इसी तरह से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में चकवाल में स्पेशली वो नेज़ाबाजी को, हार्स राइडिंग को प्रमोट करने में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल सतह पर बड़ा बुलंद कर रहे हैं। आज हम जिस डेरे पर मौजूद हैं ये एक ऐसा सकाफ़ती डेरा है जो पंजाब के कल्चर को आज भी ज़िंदा रखे हुए है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे बैक साइड पे देखें, यहाँ मिट्टी के घर बने हुए हैं, गड़े जो हैं कच्चे पड़े हुए हैं, जिसमें पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में हमारी माएँ बहनें पानी जो है वो लेकर आया करती थी और फिर घरों में रखा जाता था, सजाया जाता था, फिर पानी जो है पूरी फैमिली उसी घड़े से पानी पीते थे। और यहाँ एक इतनी खूबसूरत सी डोली मौजूद है जो पुराने ज़माने में या आज से पहले ज़माने में लड़कियों की शादी ब्याह में उसमें ब्राइडल जब बनती थी तो उसके अंदर बिठा कर उसको विदाई दी जाती थी। तो आइए आपकी मुलाकात मलिक तसद्दुक़ हुसैन साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सकाफ़त को प्रमोट करना, यंग जनरेशन को ये बताना कि ये पंजाब की सकाफ़त का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, ये कैसे आया और किसकी वजह से ये, और कौन इसका फाउंडर है जिसने इस डेरे को बनाया है और हर खुशी गम में या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी बाजी। ये हमारा गांव जिसका नाम डब लोहारा है जी। हर ये चार ढाबे हैं एक साथ इकट्ठे होकर ना हमको हर चार डाब बोलते हैं जी। सकाफत से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है। पहले हमारे गांव में वॉलीबॉल के मैच होते थे, उसके बाद हमने ये हॉर्स का काम शुरू किया जी। ये दुबई में भी और इंटरनेशनल भी। और इसके अलावा हमारे पूरे जितने गांव के लोग हैं सकाफ़त से बहुत लगाव रखते हैं। ये डेरा भी उस सकाफ़त का एक ऐसा है कि इसमें जितने भी पुराने ज़माने के चरखा, डोली, घड़े, चारपाइयाँ सब मौजूद हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा कि पुराने ज़माने की ये यादें आपको ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल सही। ये जो यूनिक स्टाइल का आपने डेरा बनाया है, इसका फाउंडर कौन है और किसके जहन में ये ख्याल आया कि अपने इलाके में कोई ऐसा पंजाबी कल्चर जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए? इसमें हमारे बहुत से बुज़ुर्गों का, भाइयों का किरदार है। उसमें ख़ास करके हमारे जो साबिक़ा काउंसलर है अहमद रेज़ नाम है उनका जी। ये पहले इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड से भी वापस आए जी। तो इन्होंने देखा कि गाँव के आदमियों के लिए, नेकी बदी के लिए, शादी ब्याह के लिए बाहर से जो मेहमान आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो बूढ़े हैं उनकी समझो ये छोटी सी यूनिवर्सिटी है, वो नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आके बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं। तो जो यहाँ पे गुजरने वाले हैं वो भी बैठ जाते हैं, तो इससे खूब एंजॉय करते हैं और पुरानी ये चीज़ें देख के उनका भी थोड़ा दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि माजी बैद की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं या जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो बड़ा पसंद करते थे, कोई ऐसी जगह तलाश करते थे जहां वो बैठकर गपशप करें, हुक्का पिएं, एक मजलिस जो है वो कायम करें जिसमें गैदरिंग हो डिफरेंट किस्म की। वो तमाम चीज़ें जो आज की नस्ल भूल चुकी है, बहुत फुकदान हो चुका है उसका, उस फुकदान को ख़त्म करने के लिए मैं समझती हूँ कि डब लोहारा के अंदर बड़ा अच्छा जो है लोगों ने स्टार्ट लिया है और इसके फाउंडर ने बहुत अच्छा सोच रख कर इसको सस्टेन किया है, जिसमें पंजाब के कल्चर को बहुत फ़रोग़ दिया जा रहा है। चरखा, घड़ा, चारपाइयाँ पुरानी और इसी तरह से डोली और भी बाकी जो चीज़ें अब नापैद हो चुकी हैं, यूनिक हो चुकी हैं, सारी इस डेरे में मौजूद हैं। आपको वो दिखाते हैं और फिर आपको मलिक तसद्दुक़ हुसैन साहब के डेरे पर ले जाएंगे और वहाँ उनको हार्स राइडिंग जिस तरह से वो करते हैं उनके घोड़े भी दिखाएंगे और साथ साथ देखेंगे कि इस हार्स राइडिंग की सकाफ़त को किस तरह से वो प्रमोट करते हैं। तो आइए चलते हैं।
रूठी रुत ना मानी उमरिया बीत गई रूठी प्यास नैना हार गए दो प्यास नैना हार गए सामल की बदरिया जीत गई रूठी रुत ना मानी उमरिया बीत गई दूर कहीं कोई पगला गाए दर्द भराएगी कभी किसी से दिल ना लगाना कभी न करना प्रीत मैं तेरी दीवानी उमरिया बीत गई रूठी रुत ना मानी उमरिया बीत गई। नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं मलिक तसद्दुक़ साहब के डेरे पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। उनकी हेल्थ पर, उनकी सफाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिस तरह से लाइफ स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ स्टॉक में मैं समझती हूँ लाइफ स्टॉक तो सारा ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हार्स
घोड़े पालना ये सुन्नत नबवी भी है और इसके घर पर रखने से बरक़ात में भी इजाफा होता है और अल्लाह पाक गायबाना रिज़्क अता करते हैं। इसमें भी एक तो मलिक तसद्दुक़ हुसैन, जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि दुबई के मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑनर हैं और इसी तरह से उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है इंटरनेशनल हसैनी अवान जो हॉर्स राइडिंग क्लब है दुबई में बनाया हुआ है, वहाँ भी हॉर्स राइडिंग करते हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरह अपने गांव में भी यहाँ आकर भी चकवाल में सबसे ज़्यादा नेज़ाबाजी को प्रमोट करने वाली शख्सियत है। तो आइए उनसे पूछते हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी और यहाँ रह कर वो अपने हॉर्स को किस तरह से देखते हैं, उनकी देखभाल के लिए क्या प्रोसेस करते हैं और उनकी अदम मौजूदगी में कौन उनके लुक आफ्टर करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। ये हमें विरसे में चीज़ मिली है, हमारे अबू अजदाद से ही एग्रीकल्चर के साथ हमारा पेशा था। जी जी। जानवरों से प्यार और हॉर्स से ज़्यादा प्यार था। तो हमारे जो ग्रैंडफादर्स हैं उन्होंने उस वक्त घोड़ियाँ होती थी, घोड़ियाँ रखी हुई थी। जी जी। तो हमारे जब वसाइल हुए, मैं दुबई में जाके बिजनेस किया। जी जी। तो वहाँ पे भी बहुत हॉर्स की रेसें होती हैं, बल्कि मैं वहाँ हॉर्स की रेस पे गया तो वहाँ पे वो मेरे जो अंदर मोहब्बत थी ना वो बाहर आ गई। मैंने उसी दिन सुबह उठ के फ़ोन किया कि उधर अपना अस्तबल बनाओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तकरीबन 4 साल हो गए काम शुरू किए। जी जी। एक घोड़ा लिया, फिर 2 लिए, करते करते हमने 1 साल के अंदर ही अपना पूरा एक क्लब बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे चकवाल में और पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर ये पंजाब में ही नेज़ाबाजी होती है, पूरे पंजाब में जाके नेज़ाबाजियाँ करते हैं, अचीवमेंट करते हैं। हमारे पास दूसरी सबसे जो अहम बात है कि हमारे पास वो नुकरे घोड़े हैं। एक नया ट्रेंड आया हॉर्सेस में, वाइट हॉर्सेस का। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 हॉर्स हैं, 5 के 5 नुकरे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और अच्छे पंजाब लेवल के घोड़े हैं। मलिक साहब, आपने चकवाल में नेज़ाबाजी को प्रमोट किया, हॉर्स लवर्स को प्रमोट किया, इस प्रमोशन में कितनी हद तक आपको मुश्किलात का सामना रहा और कितनी हद तक आपको आपके फेलोज़ मिले जिन्होंने आपको लेग पुलिंग की बजाय आपको अप्रिशिएट किया और आपके साथ कंधा मिलाकर चलने का वादा किया? जी मैडम, इसमें कोई भी काम है ना उसमें मुश्किलात होती हैं। जी जी। हमको भी इस जब फील्ड में आए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे ओवरसीज़ के कुछ दोस्त थे, कुछ यहाँ के मीडिया के और सी दुनिया के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए और उसकी वजह से हमने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पूरे इलाके में एक नाम है, बल्कि पूरे पंजाब में एक नाम है। बल्कि इससे ज़्यादा बढ़कर कि अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दी, हमने इंटरनेशनल इस गेम को लेके गए। हमारे और से क्लब है दुबई में, इंटरनेशनल हसैनी अवान के नाम पे ही रखा और वहाँ पे 6-7 इवेंट हमारे हो चुके हैं माशाल्लाह। हमारी फेडरेशन के जो सरबराह हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो अमारात की फेडरेशन है उनके मेम्बरान भी आते हैं और वो हमारे साथ हुकूमत भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। तो वहाँ पे हमने 2-3 मेले विन किए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और उसको हम प्रमोट करेंगे। जिस तरह से आपने हुकूमत का जिक्र किया कि वहाँ हुकूमत हॉर्स राइडिंग की नेज़ाबाजी की प्रमोशन में सपोर्ट करती है, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में नवाबी शौक को आपको खुद ही लेकर चलना पड़ता है। ये एक नवाबी शौक ऐसा है जिस पर आपको खुद एक्सपेंस अफोर्ड करना पड़ते हैं। कैसा लगता है खुद ही अपने शौक के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए या अपने इस जुनून के लिए पैसे लगाकर? जी ये भी आपकी बात ठीक है। यहाँ की जो हुकूमतें हैं ना, यहाँ पे जैसे आवाम को मसाइल ऐसे हुकूमतों को भी मसाइल हैं। इनके पास इतने सोर्सेज इनकम के नहीं हैं कि वो हर गेम को इतना सपोर्ट कर सकें। वहाँ की हमारी अमारात की जो हुकूमत है बहुत अमीर हुकूमत है, वो तो बल्कि पूरी दुनिया में सपोर्ट करती है गेम्स की। लेकिन इस मामले में हमारी जो फेडरेशन है पाकिस्तान की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं। पीर मोहम्मद अली साहब, सख्तंबू साहब वाले, पीर सफ्तर हैं, पीर बादर अली हैं, उनका हमारे साथ अच्छा आपस में रिलेशन है। जाते हैं दुबई में प्रमोट करने में उनका भी बराबर किरदार है। हम मिल के वहाँ पे
सारी यूनिटी की 8-10 क्लब हैं हमारे पाकिस्तानियों के माशाल्लाह। और जो अमारात की 8-10 टीमें आपस में कंपटीशन करा रहे हैं और अच्छे से अच्छे इवेंट आ रहे हैं। घोड़ों की सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल इस तरह ही ज़रूरी है जिस तरह से एक बच्चे की बच्चा पैदा होता है उसकी ग्रोथ के लिए आप हर चीज़ करते हैं या उसकी लुक आफ्टर करते हैं जस्ट लाइक अ पेरेंट्स। इसी तरह से हार्सेस का ख्याल रखना किस तरह से आप उनका ख्याल रखते हैं? सबसे मुश्किल होता है उनके लिए अगर खुदा न खास्ता बीमार हूँ तो मेडिकल फैसिलिटीज़ देना और उनकी न्यूट्रिशन खुराक का खास ख्याल रखना, कैसे ये सब मैनेज करते हैं आप? जी घोड़े भी बहुत ज़्यादा नफीस हैं, सेम इंसान की तरह ही इनका सारा सिस्टम है। जी जी। इनका सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और इनको भी कभी बुखार होता है, कुछ 2-3 और बीमारियाँ जो घोड़ों को लगती हैं। जी जी। उसके लिए हर टाइम हम अपने पास मेडिकल रखते हैं कि जो ही प्रॉब्लम होती जाए हम उसको टीके वगैरह लगा लेते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम ना समझ आए तो फिर बाहर से डॉक्टर बुला के उसका बाकायदा ट्रीटमेंट कराते हैं। इस तरह से खुराक का हमने जिक्र किया, तो खुराक का आप किस तरह से ख्याल रखते हैं और कौन कौन सा चारा जो स्पेशल घोड़े को दिया जाता है? खुराक ये ज़्यादा इनको लूसन बोलते हैं वो देते हैं। जी जी। ज्वार होती है वो देते हैं और चना और जौ होते हैं वो दिए जाते हैं घोड़ों को खुराक में। उसके अलावा बंदे अपने शौक़ के लिए कोई सेब खिलाता है, कोई मक्खन खिलाता है, कोई दूध पिलाते हैं। वो तो जिसको जितनी मोहब्बत है उसके हिसाब से ही, लेकिन जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है वो ये 2-3 चीज़ें हैं कि चकवाल में पंजाब में आपने डिफरेंट मैं समझती हूँ कि इवेंट्स देखे आपने, इवेंट्स में आपने जीते भी, आप कभी आपने लूज़ भी किया। इसी तरह से दुबई में जब आपने फर्स्ट इवेंट विन किया या पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर जब आपने इंट्रोड्यूस किया, इस गेम को दुबई की हद तक प्रमोट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि हम 1 साल के अंदर अंदर उसको इतनी अच्छी पोजीशन में ले आए हैं कि वहाँ हमारा एक नाम है, मकाम है। वहाँ की फेडरेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ वो ग्राउंडों की इम्प्रूव लेना, एम्बुलेंस की फैसिलिटी लेना, वो सारी हम यूनिटी मिल के आपस में ये सारा कुछ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत प्रमोट हो रहे हैं। बिल्कुल सही। गेम ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप गेम्स में जाते हैं तो बड़े मेंटली फिज़िकली फ़िट रहते हैं। आप ऑब्वियसली नेज़ाबाज अपनी एक टीम रखते हैं, आप टीम को ऑब्वियसली उनके सारे एक्सपेंस भी अफोर्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें करने का शौक़ जो है ये आपको अपनी लेगेसी से मिला या ख़ुद ब खुद आपने ये सोचा कि मैं इस खेल को प्रमोट करूं और इस गेम को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसकी प्रमोशन में हाथ जो है मतलब इसमें स्पेशल जो है अपना किरदार अदा करूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉर्स हैं जो हम अपनी मजहबी अक़ीदत के हिसाब से भी इसको बहुत मुक़द्दस समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी कस्में खाई हैं, बेशक, इसके सुमों की कस्में खाई हैं, इसकी परवराट की कस्में खाई हैं। जी जी। फिर सहाबा इकराम और अहले बैत का जो इनके साथ मोहब्बत थी, आप सल्लम की जो मोहब्बत थी कि इनके माथे के साथ क़यामत तक बरकतें और रहमतें लिख दी गई हैं। बेशक। तो ये अपना मुक़द्दर अपना खुद लेके आता है। मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं भी तकरीबन 18 साल से दुबई में हूँ। अपने इलाके में इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। ठीक है। ये नवाबी शौक़ अल्लाह पाक ने हमको उसकी तौफीक दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे इंटरनेशनल जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके अलावा भी और भी बंदे हमसे लव करते हैं। जैसे तुर्की है, यूरोप है, बंदे कमेंट्स करते हैं घोड़ों के बारे में, हम उसके सवाल जवाब देते हैं। सतह पर जितने भी ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी स्पेशल एफिलेशन रखते हैं, पाकिस्तान के साथ उनको मोहब्बत है। मोहब्बत तो सारे पाकिस्तानियों को है लेकिन ओवरसीज़ का स्टैंडर्ड ज़रा डिफरेंट है। ओवरसीज़ सतह पर आपने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है जिसके आप मेंबर भी हैं, किस तरह से समाजी सतह पर आप काम करते हैं? जी समाजी सतह पे वहाँ पे हमारा समझो वो दूसरा घर है, दुबई है ना, जो वहाँ पे हमारी बाकायदा जैसे पाकिस्तान में बैठ के होती हैं वहाँ सब दोस्त लोग मिलते हैं। मैं ओवरसीज़ फेडरेशन का मेंबर भी हूँ। किसी किस्म के किसी को मसला हो उसकी हम सपोर्ट करते हैं। बाकायदा सियासी मामलात में भी हम लोगों की जो मीटिंगें होती हैं हम उसमें जाते हैं। और ये जो सकाफ़ती हैं और तो वहाँ पे सकाफ़ती ये कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच होते हैं और अभी ये तीसरा घोड़ों वाला काम शुरू हुआ। ये अभी पाकिस्तान के बाद अमारात में, सऊदीया में
इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह पे हो रहे हैं। जी जी। ये वैसे गेम 45 कंट्रियों में रजिस्टर्ड है, ये बाकायदा खेली जाती है जी, जो टेंट पैकिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारी जो पहले रवायती नेज़ाबाजी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी इंटरनेशनल मेयार के ऊपर लेके आएँ, लेकिन उसमें अभी मुश्किलात हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आस्ता आस्ता इस चीज़ पे हम ले आएंगे इनको। बिल्कुल सही। साथ साथ आपका बेटा है, जब वो इवेंट में फील्ड में उतरता है तो कैसा महसूस करते हैं, और कब उसने नेज़ाबाजी की बाकायदा प्रैक्टिस की? क्या आपको भी मौका मिला कि आप खुद से नेज़ाबाजी करें? जी मेरा तो अभी सीधी बात है, वेट ज़्यादा है। वैसे मैं सवारी करता रहता हूँ, लेकिन नेज़ाबाजी मेरे से नहीं होती है। तो बेटा मेरा माशाल्लाह तकरीबन 2 साल से इस फील्ड में रिलेटेड है। पहले उसने राइडिंग सीखी जी जी, फिर पिछले साल से बकायदा टेंट पैकिंग शुरू कर दी है। कॉलेज में भी कर रहे हैं, दुबई में भी जाके कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। अभी बहुत एक अच्छा उसका भी पूरी पाकिस्तान में और इंटरनेशनल दुनिया में एक नाम है कि अच्छी नेज़ाबाजी कर रहे हैं। घोड़ों की केयर के लिए कितने लोग आपने जो हैं वो स्पेशल अपने पास रखे हुए हैं, और जब आप मौजूद नहीं होते यहाँ, आप दुबई होते हैं, तो फिर पीछे कौन लुक आफ्टर करता है? जी यहाँ पे हमारे पास घोड़े भी हैं और भैंसे वगैरह भी हैं, खेती बाड़ी भी है, 6-7 मुलाजम भी हैं। तो अपने मेरे भतीजे हैं, बेटा है, और मैं खुद भी जब आता हूँ खुद आके इसका थोड़ा काम शाम भी करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, घोड़ों को लेके बाहर जाता हूँ। मुलाजम जब चारा लेने के लिए जाते हैं मैं भी उनके साथ जाता हूँ, तो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन कि आपने सबसे पहले एक घोड़ा लिया, उसी की बरकतों से आपने बाकी घोड़े लिए, इसमें किस हद तक सच्चाई है, और कौन सा ऐसा लकी घोड़ा था जिसको आप लेकर आए तो आपके घर माशाल्लाह से घोड़ों की एक लाइन लगी? और इसी तरह से ये भी सुनने में आया है कि एक घोड़ा ऐसा भी है जो एज ए लीडिंग चलता है, लीडर की तरह वो बाकियों को साथ लेकर चलता है। उनको सिखाने में किस हद तक आपका अमल दखल है? जी हमने जो सबसे पहले घोड़ा लिया ना, उसका नाम अनमोल है। ठीक है। समझो उसकी आने से ही हमारे घर में बरकतें और रहमतें आई माशाल्लाह, कि फिर पीछे आके घोड़ों की लाइन ला गई। सेकंड जो घोड़ा हमने लिया उसका नाम मुकद्दर है। जी जी। वो ही हमारे सब घोड़ों की लीड करते हैं। बहुत अच्छा पंजाब लेवल का अच्छा नौकरा घोड़ा है। जी जी। उसके बाद हमने रहमत लिया, उसके बाद बरकत लिया, और लास्ट वाला जो आता है 5 टन, 5 घोड़े हैं। तो वो जिस दिन से आए हैं हमारी रोज़ी में अल्लाह ताला ने उसको फ़रोग़ दे दी है। जी जी। हाँ, और हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमको इस काम पे लगाए हैं माशाल्लाह से। आप अपने तमाम इन चीज़ों को देखकर, अपने शौक़ को देखकर, नवाबी शौक़ को देख, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये वाहिद ऐसा शौक़ है जिस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं और शायद मैं गरीब हूँ तो मैनेज नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? जी बात तो सही है। ये गेम जो है ना, नवाबों की गेम है, एक्सपेंसेस है ये। जी जी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके साथ बरकत, बल्कि वो एक हदीस है कि कोई साहबी आप सल्लम के पास गया कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो आपने बोला कि घोड़ा रख लो। उन्होंने बोला कि मेरे तो अपने पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आपने बोला रख लो। वो घोड़ा लेके आया, तो फिर कुछ अरसे के बाद उसके घर 100 घोड़ा था। ये अपना रिज़्क अपने साथ लेके आते हैं। बंदे ट्राई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह इसको आप अच्छा फील करेंगे। जैसे कि बात है कि ये जो घोड़े की पीठ है ना, ये मर्द के लिए सबसे अच्छा मकाम है बैठने के लिए। और हम जब छोटे होते थे सुनते थे कि घोड़े के ऊपर बैठने से ना जन्नत की हवा लगती है, और अब हमें शौक़ में आए हैं तो हमको एहसास होता है कि वाक़या लगती है। जिसको घोड़े के ऊपर बैठने का शौक़ आ गया वो हेलीकॉप्टर, लैंड क्रूज़र या इन गाड़ियों की कोई अहमियत नहीं है, घोड़ों की ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक तसद्दुक़ अवान साहब की गुफ्तगू। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की मकबूलियत में इजाफ़ा करने में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। नेज़ाबाजी उनका एक ऐसा पैशन है, इस पैशन को लेकर उन्होंने इस गेम को जिस हद तक वो कर सकते थे 1 साल के अंदर दुबई में प्रमोट किया। मैं समझती हूँ कि स्टैंडर्ड गेम्स को स्टैंडर्ड सतह पर प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ द पीपल, तो ये बड़ा इम्प्रेसिव है पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह से चकवाल के भी तमाम लोग, पंजाब के लिए उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया है
कि घोड़े रखना सुन्नत नबवी भी है और इसके रखने का ये अपना रिस्क का खुद अरेंजमेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक मेहमान आता है तो वो अपना रिस्क लेकर आता है अल्लाह पाक के फरमान के मुताबिक। तो इसी तरह से अगर आप घोड़े पालते हैं, घोड़ों का ख्याल रखते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं, तो फिर बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक आपको गायबाना तरीके से रोज़ी अता करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।